बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ान गिरामी, हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपको इंटरव्यू की तैयारी के सिलसिले में चंद अहम निकात से आगाह किया था। हमने आपको बताया था कि इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार किए बगैर अपने तमाम ज़रूरी कागज़ात, असनाद, सर्टिफिकेट्स, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो महकमा की तरफ से NOC पर मुश्तमिल फ़ाइल तैयार कर लीजिए। और जो पहले करने वाले काम हैं उनमें से एक अहम काम अपने लिबास का इंतखाब भी होगा, तो वो भी आप पहले ही कर लीजिए। लिबास ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप कंफर्टेबल हों। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप 2 या 3 पीस सूट या शलवार कमीज़ पहन सकते हैं। अलबत्ता अगर आप सूट पहन रहे हैं तो कुछ रोज़ पहले इसे पहनकर ट्राई ज़रूर कर लीजिए। अगर आप पतलून शर्ट पहन रहे हैं तो डिसेंट सी टाई लगाना मत भूलिए। टाई की नॉट बहुत अच्छे से लगाइए, यानी कि वो ढीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप शलवार कमीज़ पहनना चाहें तो उसके ऊपर वास्कट लाजमी पहनिए। जहाँ तक जूतों के इंतखाब का ताल्लुक़ है तो आपके जूतों का रंग आपके लिबास की मुनासिबत से होना चाहिए और आपके जूते बहुत अच्छे से पॉलिश भी होने चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो भड़कीले और अल्ट्रा मॉडर्न ड्रेस से इज्तनाब कीजिए। आपके दुपट्टे का स्टफ़ ऐसा हो कि इसे संभालने के लिए आपको बार बार हाथों का सहारा ना लेना पड़े। बहरहाल आप मेल हों या फीमेल, आपके लिबास का रंग ऐसा हो जो कि आपकी रंगत पर जचे। इस सिलसिले में आप किसी दोस्त या बहन भाई से मशवरा कर लीजिए। हो सके तो सेकंड ऑप्शन भी रखिए, बल्कि ज़रूर रखिए, यानी 2 अदद लिबास मुंतखब करके रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी वजह से एक ड्रेस ख़राब हो जाए, यानी 1-2 रोज़ कबल जब आप इस्त्री करने लगें तो वो खुदा न खास्ता जल जाए, या हो सकता है कि बारिश या कीचड़ से आलूदा हो जाए, या कोई उस पर चाय वगैरह गिर जाए, या खुदा न खास्ता रास्ते में कहीं खोंच लग जाए। तो ऐसे में आप शदीद ज़हनी कोफ्त का शिकार हो सकते हैं और ये बात आपके इंटरव्यू को बुरी तरह मुतासर कर सकती है। ऐसी नागवार सूरत हाल से बचने के लिए आप दूसरा लिबास ज़रूर तैयार रखिए। ज़रूरी नहीं कि ये बहुत महंगे लिबास हों, ज़रा सी मेहनत और तवज्जो से आप कम कीमत लिबास में भी ग्रेसफुल नज़र आ सकते हैं। एक और अहम काम जो आपको इंटरव्यू से काफ़ी रोज़ पहले करना है वो ये है कि अगर आप लेक्चरर का इंटरव्यू देने वाले हैं तो किसी भी पसंदीदा मौजू पर चंद मिनट का लेक्चर तैयार करके उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आपको इंटरव्यू कॉल मिल चुकी है, तो उसमें बताई गई इंटरव्यू की जगह के बारे में मालूम कर लीजिए कि अगर वो आपके शहर में ही है तो उसकी तलाश आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर वो किसी दूसरे शहर में है तो आप उस जगह के बारे में पूरी तरह जानकारी हासिल कीजिए। और अगर एक रोज़ कबल वहाँ पहुँचना मुमकिन ना हो तो कम से कम 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचना यकीनी बनाइए। यानी कि अगर आपके ख़्याल में आपके इंटरव्यू की जगह पे पहुंचने के लिए आपको 3 घंटे दरकार होंगे तो आप 4 घंटे का मार्जिन रखिए, क्योंकि रास्ते में खुदा न खास्ता कोई रुकावट हाइल हो सकती है, मसलन ट्रैफिक ब्लॉक होना, टायर पंक्चर होना या मौसम की ख़राबी वगैरह। रवानगी से कबल अपनी फ़ाइल और दीगर ज़रूरी अशिया मसलन वॉलेट, कंघा, मोबाइल फ़ोन और फ़ाइल ख़ास तौर पे ज़रूर चेक कर लीजिए कि उसमें तमाम कागज़ात जो हैं वो मौजूद हैं।
جب آپ خیر سے انٹرویو کی جگہ پہنچ جائیں تو متعلقہ اہلکار کے رجسٹر میں اپنی حاضری لگوائیے، اپنے حلیے خصوصاً بالوں کا جائزہ لیجئے اور سکون سے اپنی باری کا انتظار کیجیے۔ آپ سے پہلے جو ساتھی انٹرویو دے چکے ہوں یا انٹرویو دے کے باہر آ رہے ہوں تو ان سے آپ انٹرویو کی تفصیلات مت پوچھیے، اس سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے ہی نوٹس پہ نظر رکھیے اور اپنے نوٹس کو پڑھتے رہیں۔ اب آپ اپنی باری کا انتظار کیجیے اور باری آنے پر آہستہ سے دروازہ کھولیے اور اندر جانے کی اجازت طلب کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آفس کے اندر گھس چکے ہوں اور پھر اجازت مانگ رہے ہوں، یعنی کہ آپ نے دروازہ کھولتے ہی باہر کھڑے کھڑے اجازت طلب کرنی ہے، اور جب آپ کو اجازت مل جائے تو آپ آہستگی سے دروازہ بند کیجیے اور پینل کے قریب جا کر کھڑے ہو جائیے۔ وہ جلد ہی آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کریں گے یا زبان سے کہیں گے کہ آپ تشریف رکھیے، تو آپ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کیجیے اور کرسی پر سیدھے بیٹھ جائیے۔ کرسی کو کھینچ کر قریب لانے کی کوشش مت کیجیے، ہاتھ میز پر بالکل نہ رکھیے اور نہ ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھیے۔ بار بار پہلو بدلنے، خارش کرنے اور چہرے خصوصاً ناک کو چھونے سے احتراز کریں۔ یاد رکھیے کہ آپ ٹیسٹ پاس کر کے اپنی علمیت کا اظہار کر چکے ہیں اور آج آپ کی خود اعتمادی اور شخصیت کی پرکھ ہوگی، اور اس کے لیے ایک ماہر نفسیات آپ کے سامنے پینل میں موجود ہوگا، لہٰذا آپ نے اس کے سامنے خود کو ایک پر اعتماد، قابل اور نارمل شخصیت ثابت کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں پھر سے تاکید کروں گی کہ آپ کافی روز قبل اپنے استاد، کسی پڑھے لکھے دوست یا آئینے کے سامنے اپنی نشست و برخاست کی مشق ضرور کیجیے۔ اب آپ کا انٹرویو شروع ہونے والا ہے، اس سلسلے میں آپ کو کن کن باتوں کا بہت ضروری خیال رکھنا ہوگا، یہ جاننے کے لیے آپ ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔